भारत रशिया डील डीकोड। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। रूस से रिश्ते भारत की ताकत या दुनिया के लिए संदेश है? और आज सवाल सिर्फ डिफेंस डील का नहीं, भारत की बढ़ती ताकत का है। क्योंकि जब भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा तो दुनिया चौंक गई। जब ब्रह्मोस मिसाइल बनी तो दुश्मनों की नींद फाख्ता हो गई। और जब सुखोई 30 MKI आसमान में गरजा तो ताकत का संदेश साफ हो गया। लेकिन सवाल यह भी है, क्या यह सिर्फ हथियारों की खरीद है या फिर एक बड़ा स्ट्रैटेजिक गेम प्लान? क्या भारत रूस के साथ मिलकर अपनी सैन्य शक्ति को एक नए लेवल पर ले जा रहा है, या फिर यह पश्चिमी देशों के लिए एक सीधा एक मैसेज, एक संदेश है कि भारत किसी एक खेमे में बंधने वाला नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन डील से भारत और मजबूत हुआ है या दुनिया में एक नई टकराव की रेखा खींचने जा रही है? क्या रशिया के साथ भारत का ये डिफेंस करार, ये सुपर कनेक्शन सुपर पावर को रास नहीं आने जा रहा है? डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो आपको सुनना चाहिए। भारत और रूस ने एक दूसरे के साथ रिलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट नाम का एक पैक्ट साइन किया है। इस पैक्ट के तहत दोनों ही देश एक दूसरे के एयरपोर्ट्स, मिलिट्री छावनी, नेवल पोर्ट्स या एयरफोर्स बेसिस में 3000 तक ट्रूप्स डिप्लॉय कर पाएंगे और किसी भी समय 5 समुद्री जहाज और 10 लड़ाकू यानी एयरफोर्स के जहाज़ों को भी स्टेशन कर पाएंगे। इस डील के तहत जब भी रूस के शिप्स या हवाई जहाज भारत में आएंगे तो वो रिपेयर, मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स सप्लाई, रेक्टिफिकेशन, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भारत में स्टे कर पाएंगे। और इसी तरह से भारत से अगर हमारे कोई क्रू, हवाई जहाज या शिप रूस की तरफ जाती है, समझिए बाल्टिक सागर, ब्लैक सी या आर्कटिक सी की तरह, तो हम भी वहाँ पर 3000 भारतीय ट्रूप्स को रख पाएंगे, 5 नेवी के शिप्स को रख पाएंगे और 10 एयरफोर्स के जहाज़ों को रख पाएंगे। पिछले वर्ष रशिया और भारत के बीच में एक लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट हुआ, जिसको हम शॉर्ट में रेलोस कहते हैं। और उस एग्रीमेंट के तहत दोनों देश एक दूसरे के जमीन पे 3000 के करीब ट्रूप्स भेज सकते हैं और 10 एयरक्राफ्ट और 5 वारशिप्स भेज सकते हैं। और ये इनिशियली 5 साल के लिए और फिर 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। ये केवल लॉजिस्टिक फैसिलिटी के लिए नहीं है, ये इंडो पैसिफिक में भारत की सुरक्षा के लिए या इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, और इसी तरह से रशिया में जो भारत भेजेगा वो आर्कटिक जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में सुरक्षा को ध्यान में रख के ये एग्रीमेंट किया गया है। दर्शकों, आपने डिफेंस एक्सपर्ट्स को सुन लिया, लेकिन देश का सवाल भी सुन लीजिए, जिस पर हम अगले घंटे लगातार अपने पैनल से चर्चा करेंगे। जी हां, देश का सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, बहुत क्रूशियल, क्या यह समझौता इंडो पैसिफिक इलाके में शक्ति संतुलन को बदल सकता है? रशिया भारत का इतने बड़े लेवल पर साथ आना क्या एक मैसेज भेजेगा? सवाल नंबर 2 आपकी टीवी स्क्रीन पर। दर्शकों, क्या यह वास्तव में रशिया और भारत के बीच एक गेम चेंजर डील होने जा रही है, जिससे अमेरिका और पाकिस्तान दोनों चौकन्ना हो जाएंगे? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। दर्शकों, रूस के सैनिक भारत आने से क्या भारत अमेरिका रिश्तों पर असर पड़ेगा? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, क्या भारत अपनी नो फॉरेन ट्रूप्स पॉलिसी पर अभी भी कायम है? और सवाल नंबर 5 जो बहुत क्रूशियल है, बहुत अहम है, क्या आने वाले वक्त में यह पूरी डील रूस भारत को एशिया में अपना सबसे बड़ा एक मिलिट्री पार्टनर बनाएगा इस बड़ी डील के बाद? लेकिन दर्शकों, यह पूरा सवाल आपने सुन लिया, कंटेंट भी जान लिया, लेकिन अब समझिए कि रेलॉस के बाद क्यों पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है, क्यों अमेरिका का सिर दर्द से फटा जा रहा है? क्योंकि यह डील दुनिया के इतिहास को बदलने जा रही है। भारत का कद, पद और प्रतिष्ठा बहुत ऊपर हो जाएगी। रशिया का भारत के साथ इतना करीब आना अमेरिका को रास नहीं आएगा। जी हां दर्शकों, ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं भारत रूस डील को हमने डिकोड किया है। सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक डील क्या है? इन्फो नंबर 1, भारत रूस के बीच सबसे बड़ा लॉजिस्टिक समझौता हुआ है। यह डिफेंस लॉजिस्टिक समझौता है। दर्शकों,
इन्फो नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। जी हां, बहुत क्रूशियल डील का नाम रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी रेलॉस रखा गया है। इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे आज कार्यक्रम में। इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। क्या कुछ बदल जाएगा? डील के तहत 5 वॉरशिप, 10 एयरक्राफ्ट और 3000 सैनिक तैनात किए जाएंगे। रशिया भारत में और भारत रशिया में तैनात कर पाएगा। समझिएगा इसके दूरगामी कितने इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होने जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन नंबर 4, समझौते में ज्वाइंट ऑपरेशन ट्रेनिंग, मानवीय मिशन भी शामिल किया जाएगा, यानी ज्वाइंट ऑपरेशन प्रैक्टिसेस मिशंस भी अकम्प्लिश किए जाएंगे इसके तहत। इन्फो नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, मिडिल ईस्ट वॉर के बीच रेलॉस समझौता बेहद अहम है क्योंकि वहां पर जो तनाव है उससे एक सीधा मैसेज जा रहा है अमेरिका की तरफ। इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। दोनों देशों की सेनाओं को इससे फायदा मिलेगा। लॉजिस्टिक्स, वॉर, वेपन, टेक्नोलॉजी सब कुछ हम एक दूसरे से साझा करने जा रहे हैं। इन्फो नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, बहुत क्रूशियल है। जी हां, इन्फो नंबर 7, रेलॉस समझौता 1 जनवरी 2026 से लागू था, अब इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। इसके एग्जीक्यूशन की अब जो टाइम आ चुका है, घड़ी आ गई है। जी हां, आगे बढ़ते हैं दर्शकों। रेलॉस डील से फायदा क्या होने जा रहा है वो भी आपको हम बताने जा रहे हैं। जी हां, भारत रूस डील को डिकोड हमने कर दिया, लेकिन क्या फायदा होने जा रहा है वो भी आपके लिए समझना जानना बहुत जरूरी है। क्या होगा रेलॉस डील होने के बाद दोनों मुल्कों के बीच? भारत की शक्ति और सामर्थ्य कितना बढ़ जाएगा? रशिया को क्या फायदा? फायदा नंबर 1, सुपर लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा। दोनों देश एक दूसरे के लिए बेहतरीन लॉजिस्टिक सपोर्ट दे पाएंगे अगर भारत रशिया में जाता है या रशिया भारत में आता है। फायदा नंबर 2, भारतीय सैनिक रशिया में युद्धाभ्यास कर पाएंगे, अपने आप को और मॉडर्नाइज कर पाएंगे, अपने वॉर वेपन, अपने टैक्टिक्स को और बेहतर बना पाएंगे। फायदा नंबर 3, रशिया का बेस, ईंधन, मरम्मत सब कुछ हमें मिलेगा, यानी हम वहां पर होंगे तो हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फायदा नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, रेलॉस डील से क्या फायदा? रूस के भारत आने पर सब कुछ मुहैया रहेगा, यानी रशिया भारत आएगा तो उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। डील के तहत दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। जी हां, अब फायदा नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। दोनों देशों के पैसों की बचत होगी, यानी खर्चा कम हो जाएगा। उस पैसे का इस्तेमाल डिफेंस टेक्नोलॉजी, वॉर वेपन खरीदने में भारत और रशिया दोनों ही कर सकते हैं। आप इन्फो नंबर 6, फायदा नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, डिफेंस टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हो पाएगा। दोनों के लिए बहुत ही लॉजिकल ये समझौता है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। जी हां, अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं क्या 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 बहुत बेहतर होने जा रहा है, क्या अब इससे हम बेहतर बनाने जा रहे हैं। जी हां, भारत रूस कनेक्शन, शहबाज को टेंशन क्यों हो रही है? रशिया भारत के बीच इतना बड़ा टैक्टिकल एक डील हुई है, लॉजिस्टिक डील हुई है, पाकिस्तान क्यों परेशान है? ग्राफिक के जरिए आपको बताने और समझाने की कोशिश। पीसीआर ओनली प्ले ग्राफिक्स व्हेन आई से। टेंशन नंबर 1, पाकिस्तान को पावर बैलेंस उसके खिलाफ जाने का डर सता रहा है। पहली जो बड़ी टेंशन है भारत रशिया कनेक्शन के बीच। टेंशन नंबर 2, भारत रूस के बेहतरीन रिश्ते पाकिस्तान को कमजोर करेंगे। जी हां, ये बहुत बड़ी टेंशन है पाकिस्तान के लिए। टेंशन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। क्यों पाकिस्तान को इस डील से परेशानी है? रशिया पाकिस्तान को भारत के बराबर अहमियत नहीं देता। यह सबसे बड़ी चिंता पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान चाटुकारिता करने में बहुत बेहतर है और वो कर भी रहा है रशिया की, चीन की और अमेरिका की। टेंशन नंबर 4 क्या है? बड़े डिफेंस सौदे पाकिस्तान की बजाय भारत के साथ हो रहे हैं। यह चीज बिल्कुल भी पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है। टेंशन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन। भारत रशिया के करीब आने से चीन का पक्ष कमजोर होगा, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि चीन भारत पर दबाव बनाकर रखे, लेकिन रशिया और भारत जब नजदीक आएंगे तो चीन का दबाव कम होता जाएगा। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। जी हां, बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूं। भारत का पावर प्ले और डोनाल्ड ट्रंप कैसे देखते रह गए, ये आपको बताने और समझाने हम जा रहे हैं। इस पावर प्ले का रेड सिग्नल अमेरिका के लिए क्या गया है वो बहुत क्रूशियल है। ग्राफिक के जरिए आपको बताने जा रहे हैं। एक एक रेड सिग्नल आपको बताऊंगा और समझाऊंगा आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। रेड सिग्नल 1, अमेरिका की आइसोलेशन स्ट्रेटेजी कमजोर होती है। वो चाहता है कि एक मुल्क को अलग थलग छोड़ दिया जाए, प्रेशर बनाया जाए, सारी डील क्रैक करा ली जाए, लेकिन ये रशिया भारत के साथ आने से आइसोलेशन वाला इनका फॉर्मूला चल नहीं पाएगा। रेड सिग्नल नंबर 2, डिफेंस डील पर इंटर ऑपरेबिलिटी की चिंता है। जी हां, इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब होता है कि आप सिंगल हैंडली किसी को ऑपरेट करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। रेड सिग्नल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, अमेरिका चाहता है कि भारत साथ मिलकर चीन को कमजोर करे, लेकिन कभी कभी भारत अपने हिसाब से भी स्ट्रैटेजी प्लान करता है। जी हां, रेड सिग्नल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। रूस की तेल बिक्री उसकी इकोनॉमी को ऑक्सीजन देती है, इसलिए चाहता है अमेरिका कि भारत रशिया से क्रूड ना खरीदे और दुनिया के बाकी मुल्क भी ना खरीदे। जी हां, रेड सिग्नल नंबर 5,
ट्रंप साहब के लिए क्यों परेशान है ट्रंप? मल्टी अलाइनमेंट मॉडल से वॉशिंगटन को परेशानी है, यानी वो नहीं चाहता कि बाकी मुल्कों के साथ भी कोई डील करे। हथियार इनसे खरीदिए, क्रूड इनसे खरीदिए, बातचीत इनसे करिए, किसी और से दोस्ती नहीं करनी। क्लास का एक मॉनिटर होता है, वो चाहता है कि हमारे हिसाब से बच्चे चले। कुछ लोग चाहते हैं सिर्फ